Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Due to the situation of COVID-19, we have to start the online classes for the convenience of all you people. होपफुली आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे घर में और इन लेक्चर से भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक है, जो हम रिसर्च मेथड हमने क्लास में डिस्कस भी किए थे, और ऑब्जर्वेशनल मेथड, और हम लोगों ने कोरिलेशनल रिसर्च, फील्ड स्टडी, हम लोगों ने सारा कुछ वो पढ़ा था। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज़ केस हिस्ट्री मेथड। अ साइंटिफिक बायोग्राफी ऑफ अ सेलेक्टेड इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड अ केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि साइंटिफिकली किसी पर्सन के बिहेवियर को, उसके करैक्टर को, उसकी लाइफ को हम लोग जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में पता चलाते हैं। लेकिन वो सिलेक्टेड पर्सन होता है किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ के बारे में जब आप उस एक पता चलाते हैं, तो ऐसा इंडिविजुअल जो आपने सेलेक्ट किया हुआ खुद अपनी स्टडी के लिए, और उसकी जो साइंटिफिक बायोग्राफी है, यानी फुल लाइफ उसकी जो है, उसका बिहेवियर जो है, जब उसको स्टडी करते हैं, दैट इज़ केस हिस्ट्री मेथड। अब यहाँ पे भी हम लोग ये देखते हैं कि केस हिस्ट्री इज़ अ वे और प्रोसेस, ये ऐसा तरीक़ाकार है या ऐसा प्रोसेस है टू कैप्चर, जो कैप्चर करता है रिचनेस एंड यूनिकनेस, यानी किसी शख्स के अंदर कितनी खूबियाँ हैं, कितनी क्वालिटीज़ हैं, कितनी यूनिकनेस है, यानी वो आदमी या इंसान जो है वो दूसरों से कितना अलग है। केस हिस्ट्री इज़ अ वे, क्या है केस हिस्ट्री, क्या है? अ वे है, एक तरीक़ाकार है, प्रोसेस है, टू कैप्चर, ये देखने के लिए, मेजर करने के लिए, रिचनेस एंड यूनिकनेस के कितना उसके अंदर क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, या कितनी यूनिकनेस है, कितना डिफरेंट है वो इंसान, और किसकी रिचनेस या यूनिकनेस देखी जाती है? इंडिविजुअल की। और इंडिविजुअल किस के बारे में क्या हम लेते हैं? केस हिस्ट्री हम इंडिविजुअल की लेते हैं। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये वाइस वर्सा चलेंगी कि हमने केस हिस्ट्री जो ली वो हमने एक इंडिविजुअल की ली, केस हिस्ट्री एक इंडिविजुअल की ली। अब हमने केस हिस्ट्री जो है वो एक प्रोसेस के तौर पे कैप्चर करने के लिए, जानने के लिए, एक शख्स की क्वालिटीज़ को, ओवरऑल बिहेवियर को, उसके अंदर कितनी खूबियां हैं, खामियां हैं, उसकी कितनी वीकनेसेस हैं, कितनी स्ट्रेंथ्स हैं, कहाँ पे वो फ्लरिश कर रहा है, कहाँ पे वो जो है वो दूसरों से कम आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमने किया। अब है डाटा ऑफ केस हिस्ट्री कम्स फ्रॉम मैनी सोर्सेज। अब जो केस हिस्ट्री के अंदर हम डाटा लेते हैं वो एक पर्सन की ज़ुबानी नहीं लिया जाता, वो डिफरेंट सोर्सेज से लिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिविजुअल्स ऑन रिकलेक्शंस, फ़र्द की अपनी यादाश्तें, जो वो खुद बताता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई थी, फ़लाँ वक्त में ये काम ऐसे हुआ था, जो उसकी अपनी रिकलेक्शंस होती हैं वो सोर्स होती हैं उसका डाटा का। रिसर्चर्स ऑब्जर्वेशन, उस दौरान जब जितनी देर तक से वो रिसर्चर जो है वो उसको डील कर रहा है, उस पर्सन को जिसकी बायोग्राफी या जिसकी केस हिस्ट्री ली जा रही है, जिसको डील कर रहा है, उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है कि क्या वो सही कह रहा है या गलत बता रहा है, और उसके बताने के अकॉर्डिंग है उसका बिहेवियर या उससे डिफरेंट है, वो उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। इंटरव्यू विद अदर्स हु नो द पर्सन, फिर उन लोगों के भी इंटरव्यू किए जाते हैं जो उस पर्सन को जानते हैं, उनसे फिर डाटा कलेक्ट किया जाता है कि ये आदत का कैसा है, बिहेवियर कैसा है, इसका काम में कैसा है, इंटेलिजेंट है नहीं है, कोऑपरेटिव है, या कैसा उसके व्यूज़ थे, या उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, उसका बिहेवियर क्या था, दूसरे लोगों से उसका डाटा लिया जाता है। एनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन फ्राम साइकोलॉजिकल टेस्ट, और वो वाली इंफॉर्मेशन भी उसमें शामिल की जाती है जो हम उस शख्स पे साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाते हैं, और उन साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो रिज़ल्ट आता है वो भी उसमें शामिल किया जाता है। फिर है केस हिस्ट्री, केस स्टडीज़ फ्रीक्वेंटली मेक यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। अब जो केस हिस्ट्री है इसके अंदर मोस्टली क्वालिटेटिव डाटा यूज़ किया जाता है। क्वांटिटेटिव डाटा वो होता है जिसमें जो है वो क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ों को देखा जाता है, और क्वालिटेटिव डाटा वो होता है जिसमें चीज़ों की क्वालिटी के हिसाब से बात की जाती है कि किस लेवल की बात है, जिसको हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन उसके बारे में दी जाती है, फिगर नहीं बताया जाता। रिसर्चर्स गेन देयर डाटा फ्रॉम सेवरल सोर्सेज, वो रिसर्चर जो होता है वो किसी केस स्टडी के बारे में, केस हिस्ट्री के बारे में, जिसके बारे में वो रिसर्च कर रहा होता है, उसका डाटा डिफरेंट सोर्सेज से लेता है, इंक्लूडिंग नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। वही कि जिस माहौल में वो बंदा बैठा हुआ है आप उसी माहौल में उसको ऑब्जर्व कर लें,
और इंटरव्यू उसके साथ जो किए जाते हैं और साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं जो उस पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ये तीनों चीज़ें उस शख्स के साथ खुद करते हैं हम लोग। यानी उसकी ऑब्जर्वेशन भी हम करते हैं उसके बिहेवियर की कि क्या वो जो बता रहा है वैसा ही है या उससे डिफरेंट है, या साइकोलॉजिकल टेस्ट जो उस पर हमने इम्प्लीमेंट किए होते हैं वो भी किए जाते हैं शामिल। ऑब्जर्वेशंस आर इम्पॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ केस स्टडी। ऑब्जर्वेशन जो है वो केस स्टडी का पार्ट है और एज अ पार्ट ऑफ केस स्टडी जो है वो इम्पॉर्टेंट है उसकी ऑब्जर्वेशंस। फिर उसके बाद हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव व्यू पॉइंट एम्फेसाइजिंग फैमिली लाइफ। अब जो रेट्रोस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव होता है किसी पर्सन की लाइफ का, वो उसकी फैमिली लाइफ को फोकस करता है कि उसकी फैमिली लाइफ क्या है, उसकी फैमिली लाइफ के बारे में जो है वो फोकस्ड होता है, कंसर्न्ड होता है उसकी फैमिली लाइफ के बारे में कि उसकी फैमिली किसी पर्सन की जो है वो फैमिली लाइफ क्या है, वो किस तरह से चलती है, उसके बारे में वो फोकस्ड होता है। उसकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई, उसने स्कूल कहाँ से पढ़ा, और वर्क हिस्ट्री उसकी क्या है कि उसने जहाँ पे वो शख्स काम करता है वहाँ पे उसने काम किस तरह का किया, वो अच्छा काम करता रहा या बुरा काम करता रहा, और उसकी पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे थे दूसरों के साथ, उसके पर्सनल जो थे वो रिलेशनशिप्स कैसे थे, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। साइकोलॉजिस्ट उसका प्लस सोशल वर्कर प्लस फिजिशियन असेंबल ऑल इंफॉर्मेशन दैट मे बी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग अ ट्रबल्ड इंडिविजुअल। एक ऐसा इंडिविजुअल जो ट्रबल में है, जो किसी डिसऑर्डर का शिकार है या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का है या साइकोलॉजिकली उसे कोई प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ से रेलिवेंट उसे कोई इश्यूज़ हैं, उस ट्रबल्ड इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन कैसे असम्बल की जाती है। एक साइकोलॉजिस्ट बताता है कि इसकी क्या सिचुएशन है, उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, तो उसको क्या चीज़ हो सकती है। प्लस सोशल वर्कर जो उसके घर वालों से, उसकी सोसाइटी से, उसके फ्रेंड्स से डाटा कलेक्ट करता है उस शख्स के बारे में और फिर बताता है कि ये क्या चीज़ है। प्लस फिजिशियन होता है जो उसकी फ़िज़िकल हालत के बारे में भी बताता है कि फ़िज़िकली भी ये शख्स डिस्टर्ब है या इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है ट्रीटमेंट की या नहीं है, वो सारी चीज़ें। और अंडरस्टैंड फिर ये तीनों मिलके आप देखें, साइकोलॉजिस्ट ने उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में बता दिया, फिजिशियन ने उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में सारा बता दिया, सोशल वर्क ने उसकी फैमिली का क्या सेटअप है, वो फैमिली में कैसे रहता है, फैमिली के साथ रिलेशंस उसके कैसे हैं, दोस्तों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना कैसा है, ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी का यानी मेंटल फिज़िकल और सोशल उसका प्रॉपर आस्पेक्ट जो है वो पता चल जाते हैं और उस शख्स के बारे में प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने आ जाती है। उसके बाद है क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड क्या होता है? साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर, कि साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं क्लिनिकल मेथड में जो कैरिड आउट की जाती हैं। साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इन क्लिनिकल मेथड, और ये हॉस्पिटल में किया जाता है, क्लिनिक्स में, स्कूल्स में, या आर कंपेरेबल सेटिंग्स फॉर दिस पर्पज़, या उस तरह की कंपेयरिंग मतलब मिलती जुलती कोई सेटिंग जो आपने टेस्ट के लिए या आपने साइकोलॉजिकल जो है वो ट्रीटमेंट के लिए कोई जगह सेटअप बनाया होता है वहाँ पे किया जाता है, या हॉस्पिटल्स में या क्लिनिकल में या स्कूल में। और इसका पर्पज़ क्या होता है? क्लिनिकल मेथड का जो बात है वो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं। क्लिनिकल मेथड मीन साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ विच आर कैरिड आउट इन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और स्कूल्स। क्लिनिकल मेथड है ना, उसको हॉस्पिटल में ही हम करेंगे या वो क्लिनिक्स में होगा, या स्कूल्स में भी क्लिनिकल मेथड जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए कि अगर ये स्लो लर्नर है, दूसरों से पीछे है, अगर कोई काम ठीक नहीं कर रहा, या ऐसे कोई मेंटल हेल्थ का इशू है, कितना है, किस हद तक है, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है वहाँ पे। अदरवाइज आर कंपेरेबल सेटिंग में, ऐसी सेटिंग जो इन्हीं चीज़ों की कंपैरिजन में बनाई जाती है, लाइक अ स्कूल, लाइक अ हॉस्पिटल, लाइक अ क्लिनिक, वो कुछ बनाया हुआ होता है। और इसका पर्पस क्या है? हेल्पिंग समवन डील विद पर्सनल प्रॉब्लम्स, उस पर्सन की हेल्प करना जो पर्सनल प्रॉब्लम को डील कर रहा है, जिसके साथ कोई ज़ाती उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए उसकी इसका पर्पज़ है, उसको हेल्प आउट करना। अब इसका मतलब आपको समझ आया कि क्लिनिकल मेथड आर क्लिनिक साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ which are carried out in hospitals, clinics, schools, are comparable setting for this purpose. Their purpose is to help someone deal with personal problems. A case history frequently describes the application and results of a particular treatment. केस हिस्ट्री जो है वो फ्रीक्वेंटली बताती है हमें
कि जो हम ट्रीटमेंट किसी शख्स पे लगा रहे हैं उसके रिजल्ट्स क्या हैं और पर्टिकुलर सेटिंग में उसका किस तरह से उसकी एप्लीकेशन आई है, क्या वो चीज़ उनकी लाइफ में अप्लाई हो सकती है या नहीं अप्लाई हो सकती, और उनकी ट्रीटमेंट का रिजल्ट क्या रहा। फॉर एग्जांपल, अ क्लिनिकल रिपोर्ट ऑफ अ केस स्टडी मे डिस्क्राइब इंडिविजुअल सिम्टम्स। वो देखे ना, जैसे केस हिस्ट्री, एक केस स्टडी की एक रिपोर्ट आती है, वो पर्सन के जितने सिम्टम्स होते हैं वो उसको भी बताती है कि इस पर्सन के अंदर ये सिम्टम्स हैं जो इस चीज़ को जाहिर करते हैं, एंड एविडेंस फॉर द ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस, और उस पे जो हमने ट्रीटमेंट लगाया वो ट्रीटमेंट ने उसके सिम्टम्स में कितना चेंज पैदा किया। अगर तो सिम्टम्स को जो है वो ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक उस पर काबू पा लिया गया, इसका मतलब है कि जो हमारी ट्रीटमेंट है दैट इज़ वेरी मच इफ़ेक्टिव। लेकिन अगर ट्रीटमेंट से उसके सिम्टम्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी ट्रीटमेंट कोई ख़ास नहीं हो रही, इट मीन्स कि जो ट्रीटमेंट उस पर लगाया जा रहा है वो कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, उसको ज़्यादा हम इफ़ेक्टिव नहीं जो है वो कंसिडर कर सकते। अब केस हिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है, मैनी आस्पेक्ट्स ऑफ इट मेक अ यूनिक मीन्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। देखें, केस स्टडी में एक इंसान का फिज़िकल पैटर्न भी खुल के आ जाता है कि उसे फिज़िकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मेंटली कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और उसके सोसाइटी में तो नहीं वो प्रॉब्लम कर रहा, बहन भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा, पेरेंट्स के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं, फ्रेंड्स के साथ कैसे हैं, बीइंग अ ह्यूमन वो कैसा है, और इंसान होने के नाते वो दूसरों के काम आता है या नहीं, वो सिंथेटिक है नहीं सिंथेटिक, वो दूसरों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। इंसान के जो ज़िंदगी के छुपे हुए गोशे हैं वो भी खुल के सामने आ जाते हैं। इस वजह से ये जो केस हिस्ट्री वाला मेथड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है एक्सप्लोरेटरी इन नेचर। ये नेचर में एक्सप्लोरेटरी है, यानी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लोर करता है उन चीज़ों को। किसी चीज़ के बारे में जब हम कहते हैं ना, किसी चीज़ के बारे में जानना और छुपी हुई चीज़ों को, हिडन को सामने लाना, दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी, कि ये उसका एक्सप्लोरेटरी एस्पेक्ट है कि वो चीज़ों को सामने लाता है। एंड इंटरलेट्स एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर रिसर्च मेथड्स। ये चीज़ों को इंटरलेट करता है कि चीज़ें जो एक हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं कि वो चीज़ इसके साथ इस तरह से जुड़ी हुई है। बंदे का बिहेवियर इसलिए नेगेटिव है कि उसकी सोसाइटी में या उसकी फैमिली में ये चीज़ इस तरह से हो रही है, तो वो उसके बिहेवियर को इंटरलेट करते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो अदर रिसर्च मेथड में, कि वो केस जो दूसरे रिसर्च मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उसमें भी वो केस हिस्ट्री का कुछ हद तक जो है वो इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो ये दूसरे मेथड्स में भी यूज़ होता है। लॉन्ग ट्रेडिशन इन क्लिनिकल वर्क, और जो है केस हिस्ट्री जो है क्लिनिकल मेथड में बड़े देर से ये इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ कोई बंदा लाया जाता है क्लिनिक में, या पेशेंट आता है या क्लाइंट है आप उसको कह सकते हैं, तो वो जब लाया जाता है तो उससे पूरी डिटेल ली जाती है कि वो उसके घर में एटमॉस्फेयर कैसा है, बाकी चीज़ें कैसी हैं, उसने कहाँ से पढ़ा, कैसा उसकी सोच है, उसके व्यू पॉइंट्स क्या हैं, फैमिली की बॉन्डिंग क्या है, पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, हर चीज़ के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो वो क्लिनिकल सेटिंग में बड़ी देर से ये तरीकाकार इस्तेमाल हो रहा है। फिर वैल्यूएबल रॉ मटेरियल फॉर फर्दर रिसर्च, और इसके जो हमें डाटा अवेलेबल होता है, जो क्लिनिकल सेटिंग में या केस हिस्ट्री से हम डाटा पेशेंट से लेते हैं या किसी पर्सन से, जिसका डाटा कि वो क्या सोच, कैसे उसका सारा व्यू पॉइंट है, या डिफरेंट चीज़ों के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो उसकी फर्दर रिसर्च में भी यूज़ होता है। फिर उसकी बेस पे हम उस शख्स के बिहेवियर के बारे में प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि पहले उसके साथ ऐसे हुआ था इस तरह की सेटिंग में, तो उसका ये बिहेवियर था, तो अब होगा तो अब किस तरह का होगा, तो फर्दर जो है वो भी उसके बारे में प्रेडिक्शन भी की जाती है उसके बिहेवियर की। जैसे एक बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं ना मैट्रिक में, तो हम लोग प्रेडिक्शन दे देते हैं कि आइंदा भी इसके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे और आइंदा भी जो है वो इसी तरह से बिहेव करेगा। प्रोवाइड टेस्टिंग ग्रुप्स फॉर फर्दर ट्रीटमेंट्स, और फिर जो ट्रीटमेंट उस पर लगाई जाती है केस हिस्ट्री से वो भी खुल के सामने आती है कि अगर आप उस पर कोई प्रोसीजर लगा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट लगा रहे हैं, तो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, कितने अच्छे तरीके से वो इम्प्लीमेंट हुआ उस पर। साइंटिफिक थेरीज चैलेंज्ड व्हेन अ सिंगल पर्सनस बिहेवियर कॉन्ट्राडिक्ट फ्रॉम इट। साइंटिफिक थेरीज जो बनी होती हैं वो चाहे वो 100 सालों से बनी हुई एक थेरी हो, लेकिन अगर किसी एक पर्सन का बिहेवियर भी उस थेरी से कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाए तो उस थेरी को चैलेंज किया जाता है कि नहीं, आपने थेरी में ये दिया था लेकिन फ़लाँ शख्स का बिहेवियर इससे डिफरेंट है फ़लाँ चीज़ में। अगर आप एक ट्रीटमेंट के लिए एक चीज़ लगाते हैं, वो
100 लोग तो उससे ठीक हो रहे हैं और 100 सालों से ये तरीकाकार इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एक पर्सन का बिहेवियर वेरी करता है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि अगर आपने कहा था कि ये ट्रीटमेंट इस पर्पज़ से या इस तरह से ये थेरी इस्तेमाल होगी, तो यहाँ पे ये इस तरह से नहीं है। स्टूडेंट्स, क्लिनिकल ये केस हिस्ट्री मेथड के कुछ जो हैं वो ड्रॉबैक्स भी होंगे। तो जिस तरह से आप क्रिटिसिज्म खुद पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपको कितनी समझ आई है उस चीज़ की, या क्या नहीं उसमें से आपको समझ आया, तो वो भी आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।